सुप्रभातं छात्र-छात्राः। संस्कृतस्य ऑनलाइन कक्षायां यूयं सर्वेषु स्वागतम्। अहं ममता पांडे, यूयं संस्कृतस्य अध्यापिका। बच्चों, लास्ट क्लास में हम सेकंड चैप्टर कर चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर भी हल कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर डिजी भारतम। तो इस पार्ट में डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लिखा गया है, निबंधात्मक रूप में इसको लिखा गया है और इसमें बताया गया है कि इसमें वैज्ञानिक प्रगति के आयामों को कैसे छुआ गया है, जिनमें हम एक क्लिक पर के द्वारा क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के बहुत ही पास आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप बहुत ही सहज हो गए, यानी सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को इस पाठ में यहाँ पे सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। इसी को आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अध्ययन आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य का भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का भाव क्या है, ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अस्य पद से इस पद का भाव कहा यानी क्या है, इससे क्या अर्थ निकलता है, क्या मतलब है इसका, तो ऐसी मन में क्या होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन कालीन समय के परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकताएं भी परिवर्तित हुई हैं। प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक रूप से होता था। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म च, और विद्या श्रुति परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती थी, अर्थात सुनकर ग्रहण की जाती थी। गुरु पढ़ते थे, बोलते थे, शिष्य सुनते थे, फिर वो शिष्य गुरु बन जाते, वो बोलते थे, फिर उनके शिष्य सुनते थे। इसी तरह से परंपरा चली आ रही थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। फिर समय व्यतीत होने पर ताड़ के पत्ते पर, भोजपत्र पर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखने च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तित समय में समय बदला, धीरे धीरे समय बदलता गया और कागज और लेखन यानी कलम के आविष्कार से सभी के मनों के भावों को अर्थात विचारों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता तिष्ठत्। और टाइपराइटर मशीन के आविष्कार से तो लिखी गई सामग्री को टाइप करके बहुकालाय सुरक्षिता तिष्ठत्, बहुत समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। टाइपराइटर मशीन के आविष्कार से तो लिखी गई सामग्री को टाइप करके बहुत समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। वैज्ञानिक प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रे गता। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रगति की जो यात्रा है वह वैज्ञानिक प्रगति और भी आगे चली गई, अर्थात बढ़ती गई। अद्य आज सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य संगणक अर्थात कंप्यूटर यंत्र के माध्यम से साधे जाते हैं या होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्रादि और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े और लिखे जाते हैं। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते स्म। कागज उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्षा कर्तन्ते स्म, वृक्ष काटे जाते थे। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों के कटने में न्यूनता होगी, अर्थात वृक्षों की कटाई में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। यह पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में बहुत ही बड़ा उपकार होगा। अधुना आपणे वस्त्रुक्रयार्थं रूप्यकाणाम अनिवार्यता न अस्ति। अब दुकानों पर वस्तु खरीदने के लिए रुपए की आवश्यकता अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तौ। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने इत्यादि ने सभी जगह रुपयों के स्थान को ग्रहण कर लिया है। वित्त कोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते।
वित्त कोष यानी बैंक आदि सभी कार्य बैंक सभी कार्यों को क्या करता है, कंप्यूटर के माध्यम से संपन्न करते हैं। बैंक आदि वित्त कोष यानी बैंक में जो सारे कार्य होते हैं वो सब किसके द्वारा होते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगाः यानी एपीपी मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। अनेक प्रकार के अनुप्रयोगों से मुद्राहीन विनिमय सहायक है। यानी विविध प्रकार के जो क्रेडिट कार्ड हैं, डेबिट कार्ड है आदि हैं, ऐसे एपीपी बहुत सारे ऐसे प्रयोग हुए हैं कि जिनसे बिना मुद्रा के विनिमय कार्य होना संभव हुआ है। मुद्रा के बिना भी, रुपए के बिना हम लेन देन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से करते हैं तो वहाँ भी रुपए देने की ज़रूरत हमें नहीं होती है। बैंक के समस्त कार्य, क्योंकि बैंक के समस्त कार्य कंप्यूटर से किए जाते हैं और बहुत प्रकार के ऐसे ऐप बिना रुपयों के लेन देन में सहायक हो गए हैं। बहुत प्रकार के ऐसे ऐप मुद्रा के बिना लेन देन में सहायक हो गए हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।